राजधानी जयपुर में आईपीएल मैच शुरू होने से ठीक पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए की एडॉक कमेटी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कमेटी के सदस्यों पर आरसीए के फंड का दुरुपयोग करने, साथ ही खुद के लिए आईफोन खरीदने और अनावश्यक रूप से महंगे समारोह आयोजित करने का भी आरोप है। इसी को लेकर के आरसीए में अंदर खाने विरोध भी अब शुरू हो चुका है। इसी को लेकर के देखिए रिपोर्ट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सियासी विवादों से पुराना नाता रहा है, जिसकी कीमत राजस्थान के होनहार खिलाड़ी चुकाते हुए आए हैं। अब एक बार फिर आरसीए भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। आगामी 25 मार्च को आयोजित होने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले एडहॉक कमेटी के पदाधिकारियों पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि इस पर सफाई देते हुए जहां एडहॉक कमेटी ने इसे षड्यंत्र करार दिया है, वहीं कांग्रेस के नेता इसे राजस्थान सरकार की निगरानी में भ्रष्टाचार करार दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी की ओर से 25 मार्च को जयपुर में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मान समारोह जयपुर के 5 स्टार होटल में आयोजित होगा। इसमें लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, जिसे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। जानिए क्या है मामला। महंगे आईफोन, आरसीए के पैसों से 2 लाख रुपए के आईफोन खरीदने का आरोप। महंगे सूट, आरसीए फंड से सदस्यों द्वारा महंगे सूट सिलवाए जा रहे हैं। महंगे समारोह, आरसीए के अपने लग्जरी होटल के बावजूद महंगे होटलों में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। अनावश्यक खर्च, एक समारोह पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि पुरस्कार केवल 5 लाख रुपए के थे। साधारण सभा की बैठक, 1 वर्ष का समय बीत जाने पर भी आरसीए एडहॉक कमेटी ने नहीं बुलाई साधारण सभा की बैठक, जबकि आय व्यय को साधारण सभा से करवाना होता है प्रमाणित। फर्जी टीएडीए, प्रति माह सदस्य फर्जी टीएडीए भी उठा रहे हैं। 3 माह में चुनाव कराने का काम, एडहॉक कमेटी का काम 3 माह में चुनाव कराना होता है, जो एक साथ से नहीं कराए गए। खिलाड़ियों के चयन पर भ्रष्टाचार के आरोप, पहले भी एडहॉक कमेटी पर खिलाड़ियों के चयन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एडहॉक कमेटी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर आरसीए से जुड़े लोगों का कहना है कि इन आरोपों ने राजस्थान के क्रिकेट जगत में आक्रोश पैदा कर दिया है। क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ियों ने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि आरसीए के फंड का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस फंड का उपयोग राजस्थान में क्रिकेट के विकास के लिए किया जाए। देखिए, सम्मान समारोह जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो नीयत है वो खराब है। हमें उनकी नीयत पर आशंका है, हमें उनकी नीयत से दिक्कत है। हो क्या रहा है कि इससे पहले भी आरसीए ने कई बार बड़े बड़े आयोजन किए हैं। इससे पहले हमने देश का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरे नंबर का स्टेडियम हम देने जा रहे थे, उसके लिए हमने समारोह किया था, हमारी एकेडमी में किया था और बहुत कम पैसों में किया था। हम ये चाहते हैं कि इतना जो आप सम्मान समारोह कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो खर्चा हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बैकडोर से हमें इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरी तरफ जो एडहॉक कमेटी है उसका कृत्य जो है वो जिस तरह से कार्य कर रही है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल है। पूरे 1 साल में एडहॉक कमेटी ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। अब हाल ही में जो आप जिस समारोह की बात कर रहे हैं उसकी जो बैठक हुई उसके लिए इन्होंने आपस में एक दूसरे को 2-2 लाख रुपए के फ़ोन और महंगे सूट सिलाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। ये नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से 40-40 बच्चों की टीमें बना रहे हैं, ये जो जनरल बॉडी है उसकी मीटिंग नहीं बुलाते, सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसकी दवेल ना कर रहे हैं, ना ये एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति करते, ना लोकपाल की नियुक्ति करते, ना सीईओ की नियुक्ति करते। स्पोर्ट्स एक्ट कहता है कि 3 महीने में चुनाव कराना है, ये चुनाव नहीं कराते। जो साधारण सभा है उसकी बैठक नहीं बुलाते। तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोली हो रही है, दादागिरी हो रही है, अपने आप में सर्वशक्तिमान होने का जो भ्रम पाले एडहॉक कमेटी आज इस प्रदेश के क्रिकेट को चला रही है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। और चारों तरफ एक ही चीज़ हो रही है, भ्रष्टाचार। क्रिकेट कहीं नहीं हो रहा है, क्रिकेट को गर्त में ले जाया जा रहा है।
आरसीए में शुरू हुए विवाद की जब समाचार प्लस ने पड़ताल की तो सामने आया कि जल्द ही सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा सकता है। आरसीए से जुड़े सूत्रों की माने तो जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा के स्तर पर मामले की जांच करवाई जा सकती है, जिसके बाद सख्त एक्शन भी देखने को मिल सकता है। करण तिवारी, समाचार प्लस, जयपुर।